गोकुलेशं गोभूमिदेव परिरक्षण तत्परेशं श्रीदर्शनाच्च बहुहर्षकरं रमेशं श्रीमद्व्रजे व्रजदूले महं भजामि। श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज श्री गोकुलनाथ जी कृत हम छठा वचनामृत लेंगे। श्री गोकुलनाथ जी अपने छठे वचनामृत में आज्ञा करते हुए कह रहे हैं कि वैष्णवों को भगवत सेवा, भगवत स्मरण, भगवत धर्म इनमें पाखंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्रायः भोग, ऐश्वर्य, इन विषयों के अतिशय आसक्ति, इन विषयों में अतिशय आसक्ति रखता है तथा इनके इनसे अतिशय वो मोहग्रस्त भी रहता है। तो उसके मन में प्रभु की भक्ति में सेवा के विषय दृढ़ संकल्प जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसा कि यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में कहा है अध्याय 2 के 44वें श्लोक में कि भोग ऐश्वर्यम प्रसक्तानां तया परत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अल्पज्ञानी मनुष्य सकाम कर्मों के प्रति अज्ञान के कारण यहाँ कहते हैं कि अत्यंत आसक्त रहते हैं, किंतु जिस प्रकार जहरी वृक्षों के फूल प्रत्यय जो मूर्ख लोग होते हैं वो आकर्षित, जैसे जहरी वृक्षों के जो फूल होते हैं उनके प्रत्यय यहाँ कह रहे हैं कि मूर्ख लोग वो आकर्षित होते हैं, लेकिन उस आकर्षण का परिणाम क्या आएगा वह नहीं जानते। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य इन भोगों के प्रति, ख्याति, ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि प्रायः विषयी होते हैं, विषयी माने गए हैं। ये प्रतिष्ठा, ख्याति, ऐश्वर्य, भोग, इनमें आसक्ति उनकी वही उन्हें इस संसार से बांधे रखती है। उनमें इस संसार से मुक्त होने की, इस संसार बंधन से कोई श्रद्धा ही नहीं होती है। जैसा यहाँ कहा है अध्याय 2 के 43वें श्लोक में श्रीमद् गीता में कि क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, कि ऐसे जीव जो आडंबर भरे उत्सव, भोग विषयों में, विषय भोगों में, वैभव इनके इच्छुक हैं, ऐसे जीव इनके इच्छुक होने से क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके परिणाम से कि इन आकर्षणों का परिणाम क्या आएगा, इससे अनभिज्ञ वो इनसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि जैसा प्रभु गीता में स्वयं आज्ञा आप कर भी रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, कि जो जीव मुझे जिस भाव से, जिस प्रकार से, जिस रीत से मुझे शरणागत होता है उसे मैं उस प्रमाण में ही फल देता हूँ। तो इसलिए मनुष्य को देखो सदैव यहाँ कह रहे हैं कि अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए। पाखंडार्थ भगवत सेवा, भगवत धर्म, भगवत कार्य जीव को नहीं करने चाहिए। यही आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी यहाँ कर रहे हैं कि किसी को दिखाने हेतु, प्रदर्शन हेतु कि प्रतिष्ठा के लिए सेवा नहीं करनी है जीव को। क्योंकि कई बार लोग जो सेवा, व्रत, तप आदि करते हैं तो वह लोगों को आकर्षित, उनको सम्मान मिले, सत्कार मिले, लोग उनकी पूजा करें, उन्हें पूजा प्राप्त हो सके लोगों से, तो इसके अर्थ करते हैं। तो जैसा श्रीमद् गीता में प्रभु कहते हैं अध्याय 17 के 18वें श्लोक में कि सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भीन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। इस श्लोक में यहाँ प्रभु कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जब सेवा, पूजा, तप इन सब में पाखंड आ जाता है, श्रद्धा के स्थान पर दिखावा करना ही इरादा हो जाता है, इरादा होता है जीव का, ये दिखाना लोगों की कि हमारे यहाँ देखो कितनी अष्टयाम, कितनी वैभवशाली सेवा चल रही है। लोगों की आदत होती है कितने की कि ऐसा वो दिखावा करते, आडंबर करते हैं कि कितनी वृहद हमारे यहाँ सेवा, पूजा, पाठ का प्रकार है। तो ऐसी सेवा, तप, पूजा वह श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु इसे रजोगुणी बता रहे हैं, रजोगुणी कही गई है
कि देखो प्रभु की मन वाणी क्रिया शरीर से जो सेवा हो, श्रद्धा पूर्वक भाव से की गई सेवा, वही सच्ची सेवा मानी गई है हमारे पुष्टि मार्ग में। कि जो आडंबर से दिखावे के लिए सेवा हो वो रजोगुणी कही गई है, वो आधिदैविक सेवा नहीं है। तो श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत त्रिविधम नरे अफल आकांक्षी भी युक्ते। यहाँ प्रभु की सेवा कोई दुनियावी लाभ फल की इच्छा से नहीं, अफल आकांक्षी भी, प्रभु केवल प्रभु में ही स्थित जो हमारा निष्काम भाव है, जीव को उसकी श्रद्धा प्रेम भाव से करनी है। तो क्योंकि प्रभु, यहाँ एक बात को स्पष्ट समझो कि जो हमारे प्रभु हैं वो अप्राकृत हैं, अप्राकृत निखिल धर्म रूप, अप्राकृत धर्मानाश्रय प्रभु हैं। तो उनकी यदि कोई सेवा करनी है, हमें भक्ति करनी है जीव को, तो वो प्राकृत भाव से नहीं की जा सकती है। ये बात समझनी अति आवश्यक है कि जैसे शक्कर के दाने को कान में आप डालो तो उससे उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता है, उसका आस्वादन लेना है जीव को तो उसे जीभ पर ही रखना होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु वो प्राकृत नहीं है, न लौकिका प्रभु कृष्णो मनते नैव लौकिकम। यदि आप काम मोह लोभ दंभ ऐसे अन्य भावों से जो प्रभु को भज रहे हो तो आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? जब आप भाव ही गलत कर रहे हो, आपने भाव ही गलत किया, वो आपको रिस्पॉन्स कैसे करेगा प्रभु? जब यदि आपकी बात को, वो लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे, जो प्राकृत है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो बात क्या करेंगे और सानुभाव क्या जताएंगे? क्योंकि प्रभु जैसा यहाँ कहा है कि न लौकिका प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम, वो प्राकृत नहीं है और वो ये भावों का स्वीकार नहीं, प्राकृत भावों का स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं कि प्रभु क्या है, पत्थर की मूर्ति है, ये तो रिस्पॉन्स हमें कुछ मिलता ही नहीं है, प्रभु को हम कुछ बोलते हैं तो। किंतु जब आपका भाव ही गलत है, लौकिक है, तो फिर प्रभु जो अप्राकृत हैं, प्राकृत है ही नहीं, तो आपको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? तो जो प्राकृत भाव है, लोभ दंभ मोह, ऐसे भाव से आप प्राकृत भावों से प्रभु को भजोगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन लौकिक प्राकृत जब वो है ही नहीं, जो वस्तु न लौकिका प्रभु कृष्णो, तो इस बात को समझो कि जब वह लौकिक प्राकृत नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र के आरंभ में ही देखो, यहाँ शुरुआत में ही कहा है प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। इस प्राकृत का एक श्री हरिराय जी ने बहुत सुंदर अर्थ बताया है कि प्राकृता अर्थात प्रकर्षेण पुरुषोत्तम स्वरूपेण अकृता धर्मा प्राकृता। यहाँ श्री गोकुलदास ये हरिराय जी इसका बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं प्राकृत का कि प्रकर्षेण पुरुषोत्तम स्वरूपेण अकृता धर्मा प्राकृता, की प्र प्लस अकृता करने से शब्द बनता है प्राकृता, जिसका अर्थ क्या होता है? वह काम, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है कि वह काम जो पुरुषोत्तम नहीं करता। इसका अर्थ यहाँ कर रहे हैं कि प्राकृता का अर्थ क्या किया है कि जो काम पुरुषोत्तम नहीं करता। तो अब यदि हम अपने काम से, लाभार्थ, अपने अहंग से जो कुछ भी करते हैं तो वह प्रकर्षेण अकृता यानी कि प्राकृता है, और प्रभु सर्वथा प्राकृत धर्म के अनाश्रय हैं। इसीलिए श्री गोसाई जी ने स्पष्ट कहा है कि वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिर्भिर्य अस्पष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम। वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि की विधि से पुरुषोत्तम यदि हमारे प्रभु, वह हमेशा जो है वैदिक तांत्रिक और ये दीक्षा अर्चना की विधि से हमारे पुरुषोत्तम यानी कि हमारे प्रभु जो है वो हमेशा अनटच्ड है, अस्पर्श है, क्योंकि वह विधि जो हम
हमारे काम को, अहम को, हमारी कामनाओं को नियमन करने के उद्देश्य से उसके अर्थ करते हैं। जो है हमारी कामनाओं को नियमन करने के उद्देश्य से, अर्थ से ये सब जो विधियां हैं वो प्रचलित हुई हैं। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम जो अप्राकृत है वह नहीं स्वीकारते हैं। उन्हें उनकी विभूतियां, यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे कामों को पुरुषोत्तम हमारे प्रभु जो हैं वो नहीं स्वीकारते हैं, उन्हें उनकी विभूतियां स्वीकारती हैं। पुरुषोत्तम तो हमारे प्रभु वो कैसे है, भावात्मक है, जिससे कि वह केवल और केवल शुद्ध भाव का ही स्वीकार करते हैं। देखो, ये जो विधि के कर्म, ज्ञान, तप के जो मार्ग है, नवदा भक्ति के विहित मार्ग है, वो जीव के हमारी अहम, कामनाओं के अनुरूप विधान किए गए हैं। वो सकाम है। वो विधान प्रभु ने वाणी से किए हैं, भाव से नहीं किए हैं। तो जो भी वाणी के अधीन जो विभूतियां हैं, प्रभु ने जो वेद में वाणी से जो जिनका निरूपण किया है, तो वो उनका स्वीकार करती है। लेकिन जो भावाधीन हमारे प्रभु हैं, पुरुषोत्तम हैं, वो उनका स्वीकार नहीं करते हैं। देखो, इस जगत में प्रकृति के 3 गुण हैं जिससे सारी दुनिया मोहित होती है, रज, तम और सत्व। तो जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कार्य हम करते हैं, वह कोई भी कार्य या तो राजसी होता है, या तो सात्विक होता है, या तो तामसी होता है। किंतु हमारे प्रभु, हमारे पुरुषोत्तम, वो इन गुणों से परे हैं। जैसा कि यहाँ श्रीमद् गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं, त्रिभिर्गुण मये भावे रेभि सर्वमिदं जगत मोहित नाभि जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। कि यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर, जीव के अंदर, हमारे कार्य में सात्विक, राजस के फिर तामसी इन गुणों का अंश भर भी जो मौजूद रहेगा, तब तक प्रभु के, कृष्ण के स्वरूप को जीव यानी कि हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ये 3 गुण जहाँ खत्म होते हैं, वहीं से हमारे कृष्ण, हमारे प्रभु जो है वो शुरू होते हैं। तो कामनाएं, आसक्ति इन्हीं गुणों से उत्पन्न होती है। तो प्रभु की सेवा निष्काम भाव से करनी है। तो सेवा वो हमारी कैसी हो, जिसमें पाखंड ना हो, किसी को दिखाने, प्रतिष्ठा के लाभ अर्थ न हो। श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि सेवा वो किसी लाभ के अर्थ भी नहीं करनी चाहिए। इसी को श्रीमद् गीता में प्रभु समझा रहे हैं कि मनुष्य का दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है। देखो, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या तो कोई दुनियावी कोई बेनिफिट, इसी को हम जीवन में लाभ समझते हैं, मानते हैं। किंतु सबसे ये हमारी बड़ी अज्ञानता है जीव की। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते। यहाँ अध्याय 6 के 22वें श्लोक में प्रभु बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जीव का सबसे बड़ा लाभ क्या है। जीव का सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा, प्रभु की प्राप्ति। जिसे यह लाभ प्राप्त हो जाता है, प्रभु कहते हैं, उसे अन्य किसी लाभ की जीवन में आवश्यकता ही नहीं रहती है। जैसे मंदिरों, देवालयों में जो प्रायः कर्मकांड, पूजा आदि भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं। जैसे कहीं भी आप मंदिरों में, देवालयों में जाओ तो वहाँ पे कर्मकांड या पूजा, यज्ञ इत्यादि जो होता है, वो भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर करने में आते हैं प्राय। परंतु सेवा जो है, पूजा, ये सब किसी आर्थिक लाभ के लिए जीव को नहीं करनी है। जीव से ऐसा अनुरोध कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं किया गया है। तो प्रभु की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब तो जीव के, मनुष्य के क्या है, शारीरिक तप है। इन्हें शारीरिक तप कहा गया है। मनुष्य को कोई दुनियावी लाभार्थ सेवा नहीं करनी है। सेवा तो उसका सहज धर्म है, क्योंकि जीव प्रभु का ही अंश है।
और जो जिसका अंश हो वो उसको उसका सेवन करना आवश्यक है। यो यदंशः सतम भजेत। किंतु ये भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने से अपने प्रभु के साथ का जो संबंध है वो जीव भूल जाता है। जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, किंतु प्रकाश होते ही सब उज्ज्वलित हो जाता है, सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब भक्त जीव ये समझ जाते हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो हम यहाँ थे कि जब जीव ये समझ जाता है कि वो उस परमात्मा का अंश है, तो अंतर का जो अंधकार है जीव का वो दूर हो जाता है, उजाला प्रकाश हो जाता है, सब कुछ प्रकट हो जाता है कि प्रभु वो एकमेव द्वितीय है, फिर भी असंख्य रूपों से प्रकट होते हैं। तो प्रभु कैसे बताए गए हैं, यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग बदलते हुए भी ऐसा की ऐसा ही रहता है। जो मणि जो है वैदुर्य मणि वो अपने रंग बदलते हुए भी एज इट इज ऐसे के ऐसा ही रहता है। तो प्रभु भी उसी प्रकार है, असंख्य रूपों से प्रकट होते हैं, फिर भी वह एकमेव द्वितीय है। तो इस विशुद्ध प्रभु के रूपों को यहाँ कह रहे हैं कि केवल प्रभु के जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं, जो वेद के अध्ययन से भी जिसे नहीं समझा जा सकता है, वेद के अध्ययन से भी उसे समझना उसके स्वरूप को दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि प्रभु की सेवा अपना सहज धर्म जानकर करनी है। आगे आप आज्ञा करते हैं कि जो सेवा जीव श्रद्धा विवेक बिना करता है, जीव यदि सेवा अपनी श्रद्धा के बिना विवेक के बिना करता है तो वो नरक में पड़ता है, तो वो नरक में पड़े। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। देखो वैष्णवों के लिए नरक क्या है, नरक कुछ और वैष्णवों के लिए है ही नहीं। वैष्णवों के लिए नरक वो सेवा से विमुखता, जिसकी सेवा छूट जाए, वैष्णव से सेवा छूटे, वही उसके लिए नरक है पुष्टि जीव के लिए। तो प्रभु भी गीता में आज्ञा करते हैं अध्याय 17 के 28वें श्लोक में कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य सो नोहम। तो नो इहि। तो प्रभु कहते हैं कि श्रद्धा बिना जो भी कार्य करने में आता है, जो भी कार्य जीव करता है, वो सब कुछ क्षण भंगुर होता है, सेवा तप यज्ञ जो कुछ भी। तो श्रद्धा बिना कोई फल जीव को कदापि नहीं मिल सकता। सर्व कार्य केवल जीव को प्रभु की प्रसन्नता प्रियतर्थ ही करने हैं, प्रभु की प्रत्यर्थ करने चाहिए जीव को। यहाँ ऐसे आप आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा जब परिपक्व होती है तब वही भगवत प्रेम कहलाती है, प्रभु प्रेम भगवत प्रेम। तो सेवा वह श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं संतोष रख के करनी, कोई अन्य कामना उद्धारार्थ भी नहीं करनी है जीव को, क्योंकि हमारे लिए उद्धार वह क्या है, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति, वही पुष्टि जीवों का यही उद्धार है। जागतिक वस्तुओं में नहीं, अपने प्रभु में आसक्ति वही पुष्टि जीव के लिए उद्धार माना है। जो सेवा प्रशंसा या मुक्ति के लिए करे तो इसमें उसका भगवत धर्म जो है वो नष्ट होता है। तो यही छठी आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट जी से कही। तो यहाँ आपका छठा वचनामृत पूर्ण होता है। स्वस्ति। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री साईं जी परम दयाल की जय।